जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीसी मैथ में। तो पिछला सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक बना लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ये सेशन चल रहा है एनसीईआरटी के बुक का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें टोटल जो भी एनसीईआरटी का बुक एनसीईआरटी जो मैथ का एनसीईआरटी है उसी का क्वेश्चन इसमें बना सॉल्व करते हैं। तो उसमें चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट किए हैं, तो 8 को ख़त्म कर दिए हैं और चैप्टर नंबर 9.1 को स्टार्ट कर दिए हैं। तो उसमें स्टार्ट किए हैं तो क्वेश्चन नंबर पिछला सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक बना लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर जो किसी का पिछला सेशन देखना है, छूट गया है, चैप्टर नंबर 8 छूट गया है या फिर चैप्टर नंबर 9 का ही जो भी पिछला सारा क्वेश्चन छूट गया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन के रूप में है। तो वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर लिंक पहले ही ऑप्शन में लिंक वहाँ पे रहेगा। तो पहले ही लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा। जो भी इसका पिछला सभी छूट गया तो सभी का वीडियो उसमें रहेगा प्ले लिस्ट में, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिए हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई बिंदु है, तो पहले पूरा क्वेश्चन को यहाँ से शुरू से लेकर अंत तक नहीं पढ़ लेना है। तो अगर जो शुरू से लेकर अंत तक पढ़िएगा तो पता चलेगा कि इधर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसके बाद एक कान से इधर पढ़ रहे हैं, उसके बाद दूसरे कान से क्वेश्चन निकलता हुआ चल जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इस चलते क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ना सीखिए, उसके बाद समझना सीखिए। ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर होता है यह समझ का फेर होता है। इसमें कुछ नहीं, फार्मूला कुछ नहीं याद रखना है, कुछ फार्मूला नहीं, सिर्फ साइन कॉस टेन, बस यही 3 फार्मूला याद रखना है। अब कर्ण है, लंब है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? साइन में होता है लंब बटे कर्ण, और आधार दिया है, कर्ण दिया है, तो आधार कर्ण दिया है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? कॉस में होता है आधार कर्ण, किस में होता है? आधार बटे कर्ण किसका होता है? कॉस का फार्मूला होता है, तो कॉस लगाएंगे। अगर जो लंब आधार दिया रहेगा, लंब आधार दिया रहेगा, कर्ण नहीं दिया रहेगा, तो किसका फार्मूला हम उपयोग करेंगे? टेन थीटा का फार्मूला उपयोग करेंगे, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बटे बेस। तो इस प्रकार से बस यही 3 फार्मूला इसमें, और कुछ नहीं। और ये जो क्वेश्चन इसको कल्पना करके समझना है, यही इसमें सबसे बड़ा। और 5 नंबर का इससे क्वेश्चन एक ठो आना ही आना है, हर साल आता है, सदियों से चलता आ रहा है और अब आगे भी आएगा इससे क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस का एक ठो क्वेश्चन 5 नंबर में फिक्स है। और उसके बाद अब तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछने लगा है ये सब क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस का अब ऑब्जेक्टिव में भी पूछने लगा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गई है। अब 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है और 50% सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा हल्का ही रहेगा। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसमें ये सब क्वेश्चन में सिर्फ कल्पना करना है क्या क्या बोल रहा है, और हमें समकोण त्रिभुज बनाना है, उसी से हम इसका हल कर लेंगे। जो भी पूछेगा तो उसे हम घुमा फिरा के जो भी जैसे भी पूछे हम बना लेंगे उसे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है 9 चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। इससे 1 नंबर का 5 नंबर सब्जेक्टिव में फिक्स है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में भी आप क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछने लगा है। तो इस प्रकार से हल्का में नहीं लेना है ये चैप्टर को। तो बहुत ही, तो पहले टोटल कैसे पढ़ना है ये क्वेश्चन जो है। तो भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि पर क्या है? एक बिंदु है, तो ये भूमि मान लेते हैं, ये व्हाइट बोर्ड है। तो इसको कल्पना कीजिए कि ये व्हाइट बोर्ड, जैसे यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड मान लीजिए कि देखिए ये मोबाइल है, तो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है। जैसे देखिए व्हाइट बोर्ड है, तो इस पर हम लिख के समझाते हैं, तो आप समझिए कि व्हाइट बोर्ड इस प्रकार से है, ये इसका तल उठा हुआ इस प्रकार से व्हाइट बोर्ड है। उस पर एक तो ये क्या भूमि है? ये भूमि है जिस पर हम अभी खड़ा है, तो क्या है? भूमि है कि नहीं? तो भूमि पर क्या बोल रहा है? एक बिंदु है, तो यहाँ पर कोई एक बिंदु है भूमि पर, एक बिंदु इस प्रकार से है। तो वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, फिगर को समझा रहे हैं। तो भूमि पर क्या है? एक बिंदु है, तो वही समझ लीजिए। तो ऐसा कल्पना कीजिए, तो क्या है? ये व्हाइट बोर्ड ऊपर उठा हुआ है, तो इस प्रकार से रहेगा, व्हाइट बोर्ड ऐसे रहेगा। तो इस पर क्या है? एक बिंदु है, यानी व्हाइट बोर्ड यह भूमि है। भूमि पर व्हाइट बोर्ड को मान लीजिए कि
आप जो धरती जमीन पर इस प्रकार से इसको कलट के इस प्रकार से सीधा से इसे धर दिए हैं, भूमि पर धर दिए हैं, इस प्रकार से धैर्य रखा हुआ है। तो इस पर क्या है, भूमि पर एक ठो बिंदु है, तो इस पर एक ठो बिंदु है, तो भूमि के एक बिंदु से, तो हम क्या मान लिए, यह एक बिंदु है भूमि पर, तो एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे, कितना मीटर ऊंचा, एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो पहले हमको 20 मीटर ऊंचा भवन पाना है इस बिंदु से, और इसको थोड़ा नीचे लेते हैं, यहाँ पर ये बिंदु है, तो इससे कितना मीटर ऊंचा, 20 मीटर ऊंचा, ये है कि ये ऊंचाई कितना है, 20 मीटर, 20 मीटर ऊंचे भवन। तो ये क्या है, ये भवन एक ठो है, थोड़ा सा लाइन यहाँ पर टेढ़ा हो गया है, इसको आप सीधा पार सकते हैं। 20 मीटर कितना है, 20। अब पॉइंट में आप कुछ भी मान सकते हैं, इस पॉइंट को मान सकते हैं ए बी सी डी ई एफ, ये जैसे आपको सुविधा हो, जिस प्रकार से आप मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं ए, इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, ए, और इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ये बिंदु क्या है, बी है। आप जो भी पी क्यू आर एस जैसे भी हो आपको सुविधा, तो इस प्रकार से आप रख सकते हैं। तो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर ऊंचे भवन, तो 20 मीटर हम ऊंचे भवन पार यहाँ पर पार दिए हैं, चित्र में दर्शा दिए हैं, 20 मीटर ऊंचा भवन है। भवन, तो 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो भवन का शिखर कहाँ है, तो भवन का पाद बिंदु ए है, भवन का शिखर बिंदु बी है। तो भवन का शिखर कहाँ है, बिंदु बी पर क्या है, भवन का शिखर है। शिखर में सबसे ऊंचा, और गर्त यानी नीचे, सबसे नीचे यानी धरती पर, यानी कि तो यानी कि बिंदु एक पाद बिंदु है, भवन का पाद बिंदु बिंदु ए है। अब भवन का शिखर बिंदु कहाँ है, बिंदु बी पर है, शिखर सबसे ऊंचा, तो बिंदु बी, सबसे पाद यानी सबसे नीचा, तो बिंदु ए। तो भवन के शिखर पर यानी यहाँ पर बिंदु बी पर लगी एक संचार मीनार। अब कितना रहेगा, तो लगेगा कि ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। कोई सोचेगा कि सिर्फ संचार है, फिर उसके बाद मीनार। संचार तो रहता है, जो टावर रहता है उसी को बोला जाता है संचार मीनार। तो वही संचार मीनार, तो संचार मीनार दोनों एक नाम है। यह नहीं समझना है कि संचार एक ठो है और मीनार फिर दूसरा कोई है, नहीं। संचार मीनार ये एक ही नाम है। इसको कंफ्यूज करने के लिए संचार मीनार कर दिया कि ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाए, तो लगे कि संचार को अलग समझे, फिर उसके बाद मीनार को अलग समझे, तो संचार की धरे मीनार की धरे। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। संचार मीनार दोनों एक ही नाम है। क्या है, संचार मीनार यानी एक संचार मीनार है। तो क्या है, शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी शिखर पर क्या लगा हुआ है, एक ठो संचार मीनार है। तो हम लगा देते हैं संचार मीनार, यहाँ से लेके यहाँ तक यह संचार मीनार लगा दिए हैं। संचार मीनार ऊंचा रहेगा कि नहीं, टावर जो रहता है ऊंचा रहता है कि नहीं, तो उसी का नाम क्या है, यह है संचार मीनार। यह है भवन, ये क्या है, संचार मीनार। ये क्या है, संचार। तो भवन के शिखर पर क्या है, एक तो संचार मीनार है। फिगर को आप सीधा कर सकते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं तो टेढ़ा उड़ा हो रहा है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, दिक्कत नहीं है, आप सीधा फिगर बना सकते हैं। तो संचार मीनार क्या है, सीधा है। तो शिखर पर संचार मीनार लगी एक शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो शिखर पर एक ठो संचार मीनार लगा दिए हैं। संचार मीनार के तल और शिखर के तल, तो किसका तल, संचार मीनार का, इन्हें की भवन का, किसका, संचार मीनार के तल और शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार के यानी संचार मीनार का के तल और शिखर। तो संचार मीनार का तल क्या हुआ, तो संचार मीनार के तल और शिखर। तो संचार मीनार का तल हमको शिखर देखना है, यानी कि भवन का तल शिखर देखना है। क्या बोला है, संचार मीनार के, भवन का नहीं, संचार मीनार का, संचार मीनार के तल और शिखर। तो संचार मीनार का तल कहाँ है, तल ये तल्ली यानी पाद, तल यानी पाद, शिखर यानी ऊंचाई, शिखर यानी सबसे ऊंचा, यानी और तल यानी पाद बिंदु। तो मीनार के तल और शिखर, तो मीनार के तल ये हुआ, शिखर को मान लेते हैं बी, तो इसे क्या मान लिए हैं, बिंदु भी मान लिए हैं। ऐसे इसे क्या मान लेंगे, सी, ए बी इसे मान लिए, सी कुछ भी अपना मन से मान सकते हैं, डी भी मान सकते हैं, ई भी मान सकते हैं, पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या, तो मीनार के तल और शिखर, तो मीनार का तल ये हुआ, ये संचार मीनार का तल क्या हुआ, ये हुआ बिंदु बी, और उसका शिखर क्या हुआ, बिंदु सी। संचार मीनार का शिखर क्या हुआ, बिंदु सी, शिखर सबसे ऊंचा यानी बिंदु सी से, और तल और शिखर के
उन तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः दिया है 45 और 60। तो पहले क्या था तल, तो तल का 45 और 60 बाद और तल और शिखर 45 और 60, यानी तल का पहले क्या है तल, तो तल का क्या है 45 डिग्री, और के बाद है और है, उसके बाद शिखर क्या है और के बाद शिखर है, तो और के बाद क्या है 60, यानी शिखर का कितना है 60। तो पहले तल और शिखर यानी 45 और 60, तो तल का कितना है 45, तो ये तल है। तो उन्नयन कोण यानी कि नीचे भारी ये उन्नयन कोण बनेगा, तो भूमि पर ही उन्नयन कोण बनेगा जो भूमि है। तो यहाँ से इस प्रकार से इसका उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पर। और थोड़ा सा छोटा पाड़ते हैं फिगर। ये बन गया यहाँ पर, ये कितना है 45 डिग्री का कोण, उन्नयन कोण बन रहा है 45 डिग्री का, 45 डिग्री और 60। तो और शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो शिखर का उन्नयन कोण यही बिंदु पर बनेगा, लेकिन 60 डिग्री का बनेगा। सिक्सटीन डिग्री, 45 डिग्री 16 डिग्री। तो तल संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री, और संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री 60 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं, बस यही क्वेश्चन है। अब उसके बाद यही फिगर में समझना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की, अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूज कर रहा है, सिर्फ बोल रहा है क्या मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई, यहाँ पर संचार मीनार नहीं लगाया है, संचार मीनार यहाँ पर नहीं लगाया है, यहाँ पर सिर्फ बोला है मीनार की ऊंचाई बताइए। तो यहाँ पर अब लगेगा कि यहाँ पर संचार मीनार था, यहाँ पर पूछ रहे हैं मीनार, तो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है। बता रहे हैं कि पढ़े होंगे क्वेश्चन, तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। संचार मीनार को बोले होंगे कि संचार मीनार, दोनों नाम संचार मीनार एक ही साथ है, संचार मीनार। तो आप समझ में आ गया कि यानी मीनार, तो मीनार यानी कि यही संचार मीनार की ऊंचाई बता रहा है, कि ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी कि पूछ रहा है क्या कि संचार मीनार, तो इतना सब दिया है, तो आप बताइए कि संचार मीनार की ऊंचाई कितना होगा। यहाँ से यहाँ संचार मीनार की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ बिंदु बी से सी की ऊंचाई, बिंदु बी से बिंदु सी की ऊंचाई कितना है, यानी संचार मीनार की ऊंचाई। यहाँ पर संचार नहीं लिखा है, सिर्फ मीनार बोला है। तो संचार के बाद मीनार है, तो मीनार संचार मीनार, यानी कि यहाँ पर वही कंफ्यूजन है, सिर्फ मीनार है तो कोई विद्यार्थी चकरा जाएगा, लेकिन नहीं, वही संचार मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। भवन का दिया है तो संचार मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी मीनार की ऊंचाई। तो अब यही क्वेश्चन था, इसमें समझने का। अब इसे सोल्व करते हैं। जो जो यहाँ पर माने हैं वो लैंग्वेज में लिख देंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन में यही ध्यान देना है कि जो लैंग्वेज को आप बढ़िया से लिखें, कि क्या क्या हम माने हैं, किस बिंदु को क्या माने हैं, क्या कोण बन रहा है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये सब लिखिएगा तो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। और लैंग्वेज आप नहीं लिखिएगा, आंसर ला दीजिएगा तो फिर दिक्कत है। लैंग्वेज अगर जो नहीं लिखिए, डायरेक्ट आप आंसर ला दीजिएगा इतना तीन पढ़ के, तो फिर हो सकता है 5 में 4 ही नंबर दें। लेकिन ऐसे तो मैथ में रहता है कि आपका आंसर चेक करता है, आंसर आपका सही है तो नंबर दे देता है। लेकिन आप अगर आप फिगर को भी पार दीजिएगा, उसके बाद लैंग्वेज भी लिख दीजिएगा, उसके बाद आप उसे सॉल्व करके आंसर लाइएगा, तो आप आराम से 5 में 5 नंबर दे देगा। इसे सॉल्व करते हैं। हल इंग्लिश में अगर जो लिखना चाहते हैं तो सॉल्व, तो हल करेंगे इसे। तो क्या हम माने थे, माना कि क्या है, ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितना है 20 मीटर है। ये भी क्या है, भवन है जिसका ऊंचाई कितना है 20 मीटर है। अब उसके बाद तथा बी से सी, BC एक मीनार, BC एक मीनार है, BC क्या है, एक मीनार है जिसके शिखर तथा तल यानी पाद, ब्रैकेट में पाद भी इसे बोल सकते हैं, पाद, शिखर यानी तल या पाद, तो जिसके शिखर और तथा तल यानी पाद का उन्नयन
उन्नयन कोण क्रमशः कोण क्या बन रहा है, उन्नयन कोण यहाँ पर क्रम शिखर पहले लिखे हैं और तथा, और यानी तथा तल, तल बाद में लिखे तो शिखर का पहले लिखाएगा 60, शिखर का क्या बन रहा है 60, तो कोण क्या 60 डिग्री, यानी यहाँ पर इस बिंदु को, इस पॉइंट को नहीं माने ए बी सी, इसी मान लेते हैं डी, तो यहाँ पर कौन अब लिखिएगा तो ए डी सी लिखे या फिर आप सी डी ए लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान देना है 60 डिग्री यहाँ पर बन रहा है कौन, तो डी बीच में रहेगा। आप इधर से लिख सकते हैं या इधर से लिख सकते हैं, सी डी ए लिखिए या ए डी सी लिख सकते हैं, डी हमेशा बीच में रहेगा तभी वो कौन लिखाएगा। तो कौन क्या 60 लिख रहे हैं, यानी कि कौन सी डी ए बराबर कितना है 60 डिग्री, इतना हो गया। तथा कौन, अब उसके बाद यहाँ पर, अब उसके बाद मीनार के तल का लिखेंगे, पाद का लिखेंगे, 45 बन रहा है, तो कौन बी डी ए या ए डी बी, डी बीच में रहेगा, तो बीच में रहेगा तो क्या बी डी ए बराबर कितना बन रहा है 45 यानी 45 डिग्री का क्रमशः इतना है। बस इतना हो गया। अब हमें संचार मीनार की ऊंचाई अर्थात क्या है बीसी, बीसी या सी बी जो भी बोल सकते हैं, बीसी ज्ञात करना है। इतना ही हमें ज्ञात करना है, बस इतना लैंग्वेज हो गया। तो अब हम ज्ञात करना है, तो अब क्या करेंगे, अब हम समकोण त्रिभुज से चलेंगे। तो अब उसके बाद यहाँ से ये लैंग्वेज हो गया। अब इसके बाद यहाँ से लैंग्वेज के बाद अब हल करेंगे, बस अब तो 2 स्टेप में हल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब ज्ञात करना, अब हमें इतना ज्ञात करना है, इसलिए समकोण त्रिभुज क्या, पहले छोटा वाला चलेंगे उसके बाद बड़ा वाला चलेंगे। यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, हमें क्या ज्ञात करना है, बी से सी ज्ञात करना है। तो हमें बी से सी ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या ज्ञात कर लें, पहले हमें ये आधार ज्ञात कर लें। इसके मदद से, ये छोटा त्रिभुज की मदद से हम लंब दिया है, कोण दिया है 45, तो लंब दिया है, कोण दिया है 45, तो आधार हम नहीं निकाल सकते। तो पहले क्या करेंगे, डी ए यानी ए डी या ए डी आधार पहले निकाल लेंगे। तो पहले छोटा त्रिभुज चलेंगे, आधार निकाल लेंगे। तो इसलिए समकोण त्रिभुज क्या, ए बी डी, ए बी डी ए बी, समकोण त्रिभुज डी ए बी में, इसलिए समकोण त्रिभुज डी ए बी में चलेंगे। तो क्या है, समकोण त्रिभुज डी ए बी में क्या दिया है, ए बी बराबर क्या दिया है 20, और कोण डी कितना दिया है 45 डिग्री दिया है। तो ए डी है, सिर्फ यहाँ पर डी इतना है, तो 45 है। तो इसलिए हमें ज्ञात करना है आधार, ये क्या दिया है लंब, इसके सामने दिए गए कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब। दिया गया कोण कितना है 45 डिग्री, तो दिए गए कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब, परपेंडिकुलर जिसे बोला जाता है। और उसके बाद दिए गए कोण के संलग्न यानी सटा हुआ भुजा, दिए गए कोण के सामने की भुजा लंब परपेंडिकुलर, तो और दिए गए कोण के संलग्न भुजा यानी सटा हुआ भुजा आधार यानी बेस कहलाता है। तो सटा हुआ इससे ये दिए गए कोण के सटा हुआ भुजा यानी ये सटा हुआ भुजा कौन सा है, डी ए या ए डी, तो ये क्या बेस यानी आधार कहलाएगा। ये लंब है, तो लंब दिया है, कोण दिया, तो आधार, हमें आधार निकालना है, आधार निकालेंगे। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्म होता है, टेन थीटा। तो इसलिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार कितना, लंब बटे आधार। तो अब टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या माने है 45, थीटा क्या है 45 में है, तो टेन 45 डिग्री 45 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब को क्या है, लंब क्या है ए, लंब बटे आधार यानी ए बी बटे आधार कितना है ए सी, ए डी आधार वही ना, आधार ये ए आधार है, भूमि है तो आधार है। तो अब उसके बाद टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है,
एक होता है tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, ये सब याद रखना है आपको। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 बराबर ए बी कितना दिया है 20, और इसलिए एडी हमें निकालना है, तो एडी को नीचे में ऐसे ही रहेगा, एडी इतना हो गया। अब एडी है तो हमें निकालना क्या है एडी हमें निकालना है, तो एडी को उधर ले जाएंगे तो एक के गुना में भागा में, तो बराबर को उधर क्या हो जाएगा गुना में, और गुना में रहता तो बराबर को उधर लेके जाते तो भागा में, प्लस है तो बराबर को उधर माइनस हो जाएगा, अगर जो इधर माइनस है तो बराबर को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में, अगर जो इधर गुना है तो बराबर को इधर में भागा, अगर जो इधर भागा में रहता है तो बराबर को उधर लेके जाते तो गुना में, तो इधर क्या है इधर भागा में है, एडी भागा है तो बराबर की इधर इसको लाएंगे तो गुना में हो जाएगा एक के गुना में, तो एक गुना एडी करेंगे तो एडी ही होगा, इसलिए एडी बराबर 20 मीटर। तो एडी हमें पता चल गया क्या 20 मीटर, एडी हमें पता चल गया 20 मीटर। एडी बराबर समझ में आया कि नहीं। अब हमें ज्ञात करना है ये मीनार BC, तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब इस यहाँ पर स्पेस की कमी है, जगह की कमी है, इस चलते इसे इस लैंग्वेज को मिटाते हैं। लैंग्वेज को आप वीडियो रोक के आप यहाँ से लेके यहाँ तक लैंग्वेज को लिखिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ ये वाला नहीं मिटाएंगे जहाँ से हल किए हैं, लैंग्वेज को हम सिर्फ मिटाएंगे, उसके बाद इधर सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो रोक के इसे अगर जो नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। यहाँ से हिसाब बनाने के लिए स्टार्ट किए थे। तो यहाँ तक अगर जो नोट कर लिए होंगे तो यहाँ से नोट करने के बाद आप यहाँ पर आगे नोट कीजिएगा, इस प्रकार से इधर कर देते हैं। यहाँ से आप यहाँ के बाद आप यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे अब, यानी नाव, इंग्लिश में आप जिसका लैंग्वेज इंग्लिश का लिखने का है तो आपको नाव भी लिख सकते हैं, नाव यानी अब। तो अब क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज अब क्या करना है, समकोण त्रिभुज CDA। अब क्या समकोण त्रिभुज करना है, बड़ा। अब पहले छोटा समकोण त्रिभुज को हम देख लिए, अब क्या करना है हमें बड़ा समकोण त्रिभुज को देखना है। तो बड़ा समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है, CAD या CDA जो भी बोलिए, तो CAD। तो क्या करना है, अब समकोण त्रिभुज CAD में, अब समकोण त्रिभुज CAD में क्या करना है भाई, तो CAD में हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है BC। आधार भी हमें दिया है, और CAD अगर जो मान ले, अब इसको अगर जो भुला जाते हैं, अब अगर जो ये डिस्टर्ब कर रहा होगा ये लाइन, तो अगर जो इसे मिटाते हैं तो देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, CAD बन रहा है कि नहीं, अगर मिटा दिए तो समझने के लिए मिटाए हैं। तो अगर तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है, CAD बन रहा है, तो इसमें क्या आधार दिया है कि नहीं, और यहाँ से यहाँ की दूरी दिया गया है। हमें क्या ज्ञात करना है, B से C, A से D का दिया है और B से C हमें ज्ञात करना है, यानी लंब ही ने ज्ञात करना है। आधा लंब दिया है, आधा लंब ज्ञात करना है। आधार दिया है, दिए गए कोण के सामने भुजा क्या कहलाती है लंब, दिए गए कोण के सामने भुजा क्या कहलाती है आधार। तो ये अब बड़ा त्रिभुज, तो उसमें क्या कोण लेना है, 60 डिग्री लेना है। छोटा का कितना था 45, बड़ा का कितना है 60 डिग्री। तो दिए गए कोण के सामने भुजा क्या तो लंब है, यानी कि आधा लंब हमें दिया है, आधा लंब हमें ज्ञात करना है। अब आधा नहीं, अब कोई समझेगा कि आधा यानी 20 है, तो आधा 20, आधा हम बोल रहे हैं आधा कितना है 20। तो अब किसी को समझ में, किसी को सोच रहा होगा कि आधा 20 है तो आधा और 20 होगा, भी तो 40 होगा, नहीं, मतलब थोड़ा सा भाग दिया गया है लंब का, इतना दिया है। अब इतना बचा हुआ भाग हमें ज्ञात करना है BC। A से B वाला दिया है, A से B तक यहाँ तक दिया है 20 मीटर है, अब यहाँ से यहाँ तक हमें ज्ञात करना है, तो लंब ही ज्ञात करना है। तो लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है। अब इस लाइन को हम यहाँ पर पार देते हैं, समझने के लिए मिटाए थे। तो CAD में tan थीटा का ही लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का। तो tan थीटा यानी कि साइन का उसमें नहीं होगा, tan लगाना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी tan थीटा। अब इस बार थीटा क्या है, बड़ा त्रिभुज में थीटा 60 डिग्री था बड़ा त्रिभुज का, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है,
लम कितना है, लम यहां से तो यहां तक न है, तो लम क्या है, तो लम कितना है, लम यहाँ क्या है, ए से सी क्या है, लम है, तो लम क्या है, ए सी लिखेंगे, ए सी, और ए डी आधार क्या है, ए डी है, इतना है। अब ए से सी, अब टेन थीटा, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, √3 लिखेंगे। उसके बाद ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए से सी है तो इसे दो भाग में हम नहीं बांट सकते हैं, ए से सी है तो इसे हम दो भाग में बांट सकते हैं कि नहीं, ए डी प्लस बी सी नहीं कर सकते हैं, ए से सी है, ए से सी है तो इसे हम दो भाग में नहीं बांट सकते हैं, ए डी, ए बी प्लस बी सी नहीं कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी नहीं कर सकते हैं, ए बी जोड़ेंगे प्लस बी सी जोड़ेंगे तो ए सी नहीं हो सकता है, ए से सी है तो इसे दो भाग में बांटा हुआ है, तो ए डी, ए बी प्लस बी सी नहीं कर सकते हैं इसे, तो वही लिख यहाँ पर इसे ए सी को हम क्या कर सकते हैं, ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी बटा में ए डी कितना है, ए डी दिया गया है, ए से डी कितना निकाले थे, इससे की मदद से निकाले थे 20, तो 20 लिखेंगे। और उसके बाद इसे आगे हल करेंगे तो √3 है बराबर, अब ए बी कितना दिया है, ए से बी कितना दिया है 20, ए से बी 20 दिया है तो 20 रखेंगे, 20 प्लस बी सी, हमें क्या ज्ञात करना है, बी सी, और उसके बाद 20 नीचे में भी है 20, अब 20 को अलग करें क्योंकि हमें निकालना है बी सी, तो बी सी के साथ क्या क्या है, बी सी के साथ प्लस में भी 20 है, और उसके बाद बीसी के साथ भागा में भी 20 है, समझ में आ रहा कि नहीं, तो प्लस वाला को भी हम हटाएंगे 20 को, अब भागा वाला को भी हटाएंगे 20 को, तभी ना अकेला होगा बीसी, तब बीसी का मान निकल जाएगा। तो हम पहले हम क्या करेंगे, भागा वाला हटाएंगे, तो भागा वाला हटाएंगे तो 20 भागा में बराबर की इधर क्या है, भागा में है, तो बराबर की इधर लेके आएंगे तो क्या है, गुना हो जाएगा, तो 20 √3 हो जाएगा। तो इसको अगर जो यहाँ से ऐसे अगर जो हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 गुने √3 यानी 20 √3 बराबर 20 प्लस इधर क्या बच जाएगा, बीसी, इतना हो गया। अब फिर बीसी के साथ क्या प्लस में है 20, तो इसको भी अलग करेंगे, तो प्लस में 20 है तो बराबर की इधर क्या हो जाएगा, -20, तो 20 माइनस 20 √3 माइनस प्लस है तो इधर आ जाएगा, प्लस है तो इधर -20 बराबर बीसी, बीसी बराबर कितना आ गया, तो अब बीसी अकेला हो गया, यानी बीसी बराबर कितना आ गया, 20 √3 माइनस 20, तो इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, तो 20 कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, कॉमन कौन सा किया जाता है, जो दोनों में टर्म रहता है उस टर्म को हम कॉमन कर सकते हैं, यानी बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, यानी 20 इसमें भी है 20 इसमें भी है, तो 20 को हम कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, तो 20 को कॉमन कर लेंगे तो क्या √3 यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर नहीं कुछ है तो क्या है, -1 है, क्योंकि 20 गुने √3 तो 20 √3 हो गया, माइनस 20 गुने -1 तो -20 हो जाएगा कि नहीं, तो इस प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बराबर क्या बीसी, तो इसलिए यही बीसी का क्या आ गया, बीसी बराबर कितना आ गया, 20 √3 -1। तो अब लास्ट लाइन यहाँ पर लिख दीजिएगा, आता है संचार मीनार की अभिष्ट ऊंचाई बीसी बराबर 20 √3 -1 मीटर, बस यही, अतः संचार मीनार की ऊंचाई बीसी बराबर 20 √3 -1 मीटर होगा, बस यही क्वेश्चन है। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, समझ में आ गया वो क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, चूंकि देख रहे थे समझाते समझाते बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर चला गया, सेशन ये सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इस चलते इसमें एक ही क्वेश्चन देखेंगे। हर सेशन में हम देख रहे थे कि 2 क्वेश्चन बना लेते थे, लेकिन इसमें समझाते समझाते एक्सप्लेन करते करते 29 मिनट लग गया मात्र एक क्वेश्चन में। सोच लीजिए कि एक क्वेश्चन को कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि एक क्वेश्चन को हम लिखे हैं, उसके बाद यहाँ पर शुरू में 2 से 3 मिनट इंट्रोडक्शन का क्लास होगा तो उसमें बोले होंगे, बाकी इसमें सिर्फ समझाने में लगा दिए हैं कि किस प्रकार से चित्र फिगर को समझना है, उसके बाद लैंग्वेज लिखते हैं। तो इतना अगर जो एक्सप्लेन करके अगर जो कोई समझाता होगा तो आप यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर जो लग रहा है कि बढ़िया लग रहा होगा वीडियो तो आप अपने मित्र भाई बहन दोस्त को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल का नाम है TC मैथ। तो इस प्रकार से अभी सेशन को यहीं पे रोकते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट सेशन में, दूसरा वीडियो में हम क्या देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन।
तो इस प्रकार से सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है टी मैथ और बेल आइकन को प्रेस करके वहां पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जब हम बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।